20 साल के कठिन अध्ययन के बाद अब टाटा मेमोरियल ने एक नया जो है इतिहास रचा है। उसमें इफेक्ट ऑफ स्क्रीनिंग बाई क्लिनिकल ब्रेस्ट कैंसर एग्जामिनेशन का जो इतिहास रचा गया है टाटा मेमोरियल द्वारा, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गौरवी मिश्रा जी, उनसे जानते हैं। मैडम, सबसे पहले तो ये जो इफेक्ट ऑफ स्क्रीनिंग बाई क्लिनिकल ब्रेस्ट कैंसर एग्जामिनेशन के अध्ययन में सफलता मिली, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये केवल टाटा हॉस्पिटल के लिए ही नहीं तो हमारे देश के लिए, भारत देश के लिए और सारे लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ के लिए यह एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है। क्योंकि अगर हम ये क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हमारे नेशनल लेवल पर लेके जाते हैं तो इससे एक 15,000 महिलाओं की जान बच सकती है जिनको कि ब्रेस्ट कैंसर हुआ है और उनकी डेथ हो सकती थी, वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और अगर ये सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ में हम लेके जाते हैं तो करीबन 40,000 महिलाओं की जान बच सकती है। डॉक्टर गौरी, अगर बात की जाए तो इस अध्ययन में 20 साल लगे हैं और कितने लोगों को इसमें शामिल किया गया परीक्षण के लिए? इस पे कितने लोग वर्कआउट किए हैं? तो ये अध्ययन में जो है 1.5 लाख महिलाओं का समावेश हुआ है। उसमें से जो 75,000 महिलाएं हैं उनको हमने स्क्रीनिंग किया और 75,000 महिलाएं जो है वो कंट्रोल आर्म के थे। तो जो स्क्रीनिंग आर्म में महिलाएं थी, हमने ये सारा प्रोजेक्ट स्लम्स में किया हुआ है। तो हम जब वहाँ पहुँचे तब हमको पता चला कि इनको तो स्तन कैंसर के बारे में जानकारी नहीं है। तो हमने शुरुआत में जाके उनको स्तन के कैंसर की जानकारी दी दोनों आर्म्स में, और फिर स्क्रीनिंग आर्म में जो है हमने 75,000 महिलाओं को हर 2 साल में उनके स्तन का परीक्षण किया, क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। ये जो परीक्षण है ये हमारे प्राइमरी हेल्थ वर्कर्स इन्होंने किया है। ये सिर्फ केवल 10th पास महिलाएं हैं जिनको हमने बहुत ट्रेनिंग दी क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करने की, और वो जाकर ये क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करते थे। हमारे मेडिकल ऑफिसर्स जो थे वो केवल 5% लेडीज़ को फिर से एग्जामिन करते थे क्वालिटी एश्योरेंस के लिए, और जो भी महिलाएं उनको डाउट आता था कि इनको आगे की इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, उनको वो टाटा हॉस्पिटल भेजते थे। टाटा हॉस्पिटल आने के बाद जो भी इन्वेस्टिगेशंस लगे वो हमने यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट उनको उपलब्ध करा के दिए। और अगर किसी महिला को कैंसर डिटेक्ट हुआ, ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ, तो उसकी सारी ट्रीटमेंट की जिम्मेदारी भी हमने ली है। ऐसे करके हमारे इस अध्ययन में 641 केसेस ब्रेस्ट कैंसर के स्क्रीनिंग आर्म में डिटेक्ट हुए और 655 केसेस ब्रेस्ट कैंसर के जो है वो कंट्रोल आर्म में डिटेक्ट हुए। 1.5 लाख महिलाओं को आपने शामिल किया है जो स्लम से हैं, लेकिन अगर डॉक्टरों की टीम की बात करें तो डॉक्टर की टीम कितने लोग थे इस अध्ययन में? और 20 साल का जो समय है, इस दौरान अगर बात की जाए तो कई बार सवाल ऐसे भी खड़े होते हैं कि एक्चुअली कैंसर होता कैसे, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर की बात की जाए, लंग कैंसर की। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आपसे कैंसर होता कैसे है। तो हर एक कैंसर का कारण अलग होता है, ऐसा नहीं कि एक ही कारण सब कैंसर्स के होते हैं। लेकिन अगर हम कैंसर्स देखें और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस, तो वो जो उसके कारण मेनली 4 होते हैं। एक तो तंबाकू का सेवन, अल्कोहल का सेवन, फिज़िकल एक्टिविटी न रखना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल और रॉन्ग डाइटरी पैटर्न्स। ये 4 जो मेन कारण है सारे कैंसर्स के। लेकिन अगर ब्रेस्ट का कैंसर हम देखते हैं, एक बहुत ही पेक्यूलियर कैंसर है जहाँ की सारी जगह हम देखेंगे तो इसका इंसिडेंस बहुत अलग अलग है। जैसे हम अगर अमेरिका जाते हैं तो 8 में से 1 महिला को पूरे लाइफ टाइम में ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना है। अगर हम एशिया में देखते हैं तो 35 लेडीज़ में से 1 लेडी को ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना है पूरे लाइफ टाइम में। और अगर हम भारत देश में देखते हैं तो 1 महिला इन 29 लेडीज़, इन 29 लेडीज़ में से 1 महिला को ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना है। इस ट्रीटमेंट के बाद भी कीमो जैसी व्यवस्था रहेगी? कीमो लेना ही पड़ेगा अगर आप डिटेक्ट होते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर से? तो कौन सी ट्रीटमेंट दी जाती है वो तो बहुत हद तक इस पर डिपेंड करता है कि कैंसर किस स्टेज में डिटेक्ट हुआ है। अगर अर्ली स्टेज में, बहुत ही अर्ली स्टेज में अगर छोटी सी गांठ है और कैंसर डिटेक्ट हुआ तो सर्जरी करके छोटी सी गांठ निकाल के आप ठीक हो सकते हैं। पूरे स्तन को निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। हम तो ब्रेस्ट कॉन्जर्वेशन थेरेपी करते हैं जिसमें पूरे स्तन को निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्या ये आयुर्वेद, जिस तरह से टाटा मेमोरियल भी आयुर्वेद की तरफ बढ़ रहा था, क्योंकि पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने ये बात भी की थी, क्या आयुर्वेद से भी कैंसर ठीक होते हैं?
सर्जरी ब्रेस्ट कैंसर की प्राइमरी मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट है। पहले हम जो प्राइमरी मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट है उसको यूज़ करेंगे, सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, और फिर एडिशनल थेरेपीज़ की हम बात करते हैं। धन्यवाद आपसे बात करने के लिए। ये थी गौरवी मिश्रा जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर से बचाया जा सकता है, जिसके लिए टाटा ने करीब 20 साल का अध्ययन जो किया है उसका परिणाम आ चुका है और मेमोग्राफी से महिलाओं में आसानी से कैंसर डिटेक्ट किया जा सकता है। हमने जो ट्रायल किया है इसमें 1.5 लाख लेडीज़ फ्रॉम द स्लम्स ऑफ मुंबई, उनको 2 हिस्से में बांटा गया। 75,000 लेडीज़ को हमने टेस्ट किया एवरी 2 ईयर्स, हर दूसरे साल ट्रेंड हेल्थ वर्कर्स जाके उनका ब्रेस्ट एग्जामिन किया, और ऐसे 4 बार हम किए। सो 8 साल के लिए उनको इनका एग्जामिनेशन हुआ, और बाकी जो 75,000 थे उनको हमने केवल हेल्थ एजुकेशन दिया, सिखाया ऑफ डेंजर्स ऑफ कैंसर इन, पर उनको हमने टेस्ट नहीं किया। सो वो कंट्रोल ग्रुप है। फिर आफ्टर 20 ईयर्स, 20 साल के बाद हम देख रहे हैं कि इधर कितने डेथ हुए, इधर कितने डेथ हुए। तो हमने देखा कि जिनको हमने एग्जामिन किया था उनका डेथ रेट 30% कम है इन लेडीज़ जिनका एज 50 से ऊपर है। लेकिन 50 से नीचे वाले भी जो इनको कम फ़ायदा हुआ, लेकिन जिन्होंने चारों के 4 एग्जामिनेशन अटेंड किया उनको भी 30% फ़ायदा हुआ। सो ये केवल लेडीज़ जो 50 से ज़्यादा हैं उनके लिए नहीं है, जिनका 50 से कम है उनके लिए भी फ़ायदा है अगर वो रेगुलरली टेस्ट के लिए जाएं। सो ये बहुत महत्वपूर्ण स्टडी है, और इससे सारी दुनिया में कुछ हल्ला गुल्ला चलेगा, डिस्कशन चलेगा मेडिकल कम्युनिटी में, क्योंकि इसके बारे किसी को जानकारी नहीं थी अभी तक कि ये सिंपल टेस्ट से जान बच सकता है लेडीज़ का। सो ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टडी है, और हम बहुत ही प्राउड हैं कि टाटा मेमोरियल ने इस काम को सफल किया। कोई भी कैंसर का जब भी स्क्रीनिंग करते हैं उसका 2 महत्वपूर्ण क्राइटेरिया रहता है। एक वो पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम होना चाहिए, और दूसरा ये है कि वो स्क्रीनिंग का जो टेस्ट है वो उसमें लाइव्स बचना चाहिए। ब्रेस्ट कैंसर में वो पहला पब्लिक हेल्थ का इशू ज़रूर रहता है, क्योंकि हर साल ऑलमोस्ट 2 लाख महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर होता है, और ऑलमोस्ट 1 लाख महिलाओं उसमें उनका लाइफ जाता है। तो दूसरे क्वेश्चन ये है कि वो स्क्रीनिंग टेस्ट जो हम करते हैं वो इफ़ेक्टिव है कि नहीं। वो अभी तक जो एक ही इफ़ेक्टिव टेस्ट था जो मैमोग्राफी, वो इंडिया में 10% भी पेनिट्रेशन नहीं जाता था, और इसीलिए हमको एक अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ा। तो और ये अल्टरनेटिव क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन है, और ये टाटा हॉस्पिटल में जो 20 साल से जो किया वो ट्रायल में ये क्लियरली पता चला कि 30% ब्रेस्ट कैंसर मॉर्टेलिटी इसमें कम हो जाता है। तो इसीलिए हम बहुत खुश है कि ये ट्रायल ख़त्म हुआ, और उससे ज़्यादा है कि वो काफ़ी सारा महिलाओं को सिर्फ इंडिया में नहीं और बहुत सारा देशों में महिलाओं को इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। सर, इस ट्रायल में कितनी महिलाओं का परीक्षण किया गया है, किस तरह से लोगों को अट्रैक्ट, क्योंकि कई बार ऐसा है कि लोग परीक्षण के लिए सामने नहीं आते, उनको किस तरह से टाटा मेमोरियल ने कनेक्ट किया? तो टोटल ये स्टडी में 1.5 लाख महिलाओं का रिक्रूटमेंट हुआ, उसमें आधा महिलाओं को हम लोग ने ये स्क्रीनिंग टेस्ट किया, ये क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। बाकी आधा लोगों को सिर्फ अवेयरनेस एजुकेशन दिया कैंसर के बारे में। तो इसमें ये जिस आम में स्क्रीनिंग हुआ था उसमें 50 साल के ऊपर का जो उम्र थे उनका 30% डेथ्स कम हुआ। ये क्लिनिकल ब्रेस्ट एकदम सिंपल टेस्ट है, कॉस्ट भी कम रहता है, कोई रेडिएशन का प्रॉब्लम नहीं रहता है, कुछ डिस्कम्फर्ट नहीं रहता है, फिर भी 30% का डेथ्स कम करने में फ़ायदा हुआ। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज़, मुंबई।